तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये TIFR 2022 में पूछे गए क्वेश्चन था। एंड क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इजी है क्वेश्चन लेकिन कंसेप्चुअल है, तुम्हें इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन को एग्जाम में गलत करके आए हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन इजी भले ही हो लेकिन क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल है, तो इसको तुम्हें ध्यान से समझना है। तो क्वेश्चन को सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। पहले तो तुम एक बार इसको खुद ट्राई करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो। तो पहले देखो क्या तुम्हें दिया गया है, गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है। पहले तुम्हें ये चेक करना है कि टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म ए रियल वेक्टर स्पेस Rx टू इटसेल्फ। अच्छा, मतलब टी जो है टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और वो ट्रांसफॉर्मेशन किसके ऊपर डिपेंड किया गया है, Rx। अभी Rx होते क्या है इसके ऊपर तुम्हें जानकारी होना चाहिए एग्जाम से पहले। Rx एक्चुअली होते हैं सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स set of all polynomials with real coefficients। ठीक है, ये जो Rx है ना, ये एक्चुअली तुम्हें डिनोट करता है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स जिसका कोएफिशिएंट जो है वो आ रहा है R से। अभी सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स है, देखो मैं पहले Rx के ऊपर तुम्हें पहले थोड़ा सा इसको लेके डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को थोड़ा आगे और बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा तो Rx जो है वो सभी पॉलिनोमियल को कंटेन कर रहा है, चाहे वो सिंगल डिग्री का पॉलिनोमियल हो, चाहे वो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो, चाहे वो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो, चाहे वो 3 मिलियन डिग्री का पॉलिनोमियल हो, चाहे वो 5 मिलियन डिग्री का पॉलिनोमियल हो। जो भी पॉलिनोमियल हो सभी पॉलिनोमियल को वो कंटेन कर रहा है। केवल शर्त क्या है, शर्त यह है कि पॉलिनोमियल तुम कुछ भी लो लेकिन वो पॉलिनोमियल का जो कोएफिशिएंट्स है, पॉलिनोमियल को हम इन जनरल पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an टू द पावर n। अभी ये जो ai's है, ठीक है, i फ्रॉम 0 टू n, ठीक है, ये जो ai's है ये सभी ai's आना चाहिए R से। ये है केवल इसका शर्त। बाकी जो स्मॉल n जो दिख रहे हो, ये n कुछ भी हो जाए सभी डिग्री का पॉलिनोमियल को वो कंटेन करेगा Rx। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन को थोड़ा आगे और लेके जाते हैं। अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार से डिफाइन हो रहा है, टी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ डैश। अभी सवाल यह है कि एफ डैश क्या है, एफ डैश है डेरिवेटिव ऑफ एफ। अच्छा, मतलब टी ऑफ एफ जो है वो एफ जो फंक्शन है, अभी एफ क्या है, एफ है पॉलिनोमियल, मतलब टी ऑफ पी ये क्या करेगा, इसका डेरिवेटिव कर देगा। मतलब तुमने यदि a0 प्लस a1x ले लिया तो a एक्चुअली तुम्हें दे देगा a1, मतलब इसका डेरिवेटिव होगा, सिंपल भाषा में यदि इसको बोला जाए। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब तुम्हें दोनों स्टेटमेंट दे दिया है। ठीक है, एक है t बोल रहा है कि नीलपोटेंट एंड दूसरा जो है बोल रहा है कि इसके पास t जो है, t के पास ओनली एक ही आइगन वैल्यू मिलेगा जो कि 0 है। ठीक है, अच्छा अभी ये दोनों स्टेटमेंट में से क्वेश्चन बना दिया गया, दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा तो अब देखो स्टेटमेंट 1 में हम बाद में आएंगे। स्टेटमेंट 1 बहुत ही कंसेप्चुअल है और इसके ऊपर ही बच्चे फंस गए थे, तो जो इजी है उसको पहले कर लेते हैं। स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 तुम्हें क्या बोल रहा है कि इसके पास ओनली एक ही आइगन वैल्यू है जो कि 0 है। ठीक है, अच्छा चेक कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इसके पास लैम्डा एक आइगन वैल्यू है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा अभी आइगन वैल्यू है तो इसका डेफिनेशन क्या है, तुम मुझे बताओ। आइगन वैल्यू का डेफिनेशन बताओ कि वहां पे एक नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा जिसके कारण तुम क्या कर सकते हो, टी ऑफ एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हो। और यहाँ पे एक्स जो है नॉन जीरो, इसके ऊपर ध्यान तुम्हें देना चाहिए। ठीक है, अच्छा
अभी यहाँ पे जो हमारे वेक्टर स्पेस बन रहा है पॉलिनोमियल से, तो यहाँ पे एक्स का रोल जो है वो प्ले करेगा एक पॉलिनोमियल, किसी ना किसी एक पॉलिनोमियल प्ले करेगा। ऑल्सो यू शुड रिमेंबर वो पॉलिनोमियल जीरो ना हो, नॉन जीरो, किसी ना किसी एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल यहाँ पे जो कैपिटल एक्स है इसका रोल प्ले करेगा। और हमने एज्यूम कर लिया कि इसके पास एक आइगन वैल्यू है। अभी वो आइगन वैल्यू क्या है वो तो हम बाद में जाके पता करेंगे, ठीक है। अभी हमने एज्यूम कर लिया कि है, ठीक है। तो वहां पे एक पॉलिनोमियल मिलेगा, मैं उसको एफ से ही नाम दे रहा हूं, ठीक है। सच दैट टी ऑफ एफ इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ एफ। इज इट ओके? ठीक है, एफ एक पॉलिनोमियल है, ध्यान देना बेटा, ठीक है। एफ एक पॉलिनोमियल है, मैं फिर से रिपीट किया कि ये एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, अभी टी ऑफ एफ दैट मीन्स एफ डैश इक्वल्स टू लैम्डा एफ। तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, क्योंकि एफ जो है वो नॉन जीरो है। इज इट ओके? अच्छा, तो यहां पे तुम सिंपल सा तुम यदि इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, तो क्या मिलने वाला है यहाँ पे? ये तो सिंपल क्लास 11 का है। इसको तुम यदि करो तो तुम्हें मिलने वाला है एलेन एफ इक्वल्स टू लैम्डा एक्स प्लस सी फॉर सम कांस्टेंट सी, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे तुम ध्यान दो, तो एफ ऑफ एक्स जो है ये तुम्हें क्या मिल गया? इरेज टू द पावर सी प्लस लैम्डा एक्स। अभी इरेज टू द पावर सी इंटू इरेज टू द पावर लैम्डा एक्स। अभी इरेज टू द पावर सी को तुम्हें कांस्टेंट मान लो, ए इरेज टू द पावर लैम्डा एक्स। अब ध्यान दो, इरेज टू द पावर सी को हमने ए माना है। अभी इरेज टू द पावर सी तो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, दैट मींस ए जो है ए भी जीरो के बराबर नहीं होगा। हमने इरेज टू द पावर सी की जगह पे हमने ए मान लिया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो कभी जीरो नहीं होता ना, ठीक है। तो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहां तक हमने कर लिया। तो तुम्हारे पास आखिर में क्या मिल गया? तुम्हारे पास मिल गया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए इरेज टू द पावर लैम्डा एक्स। अभी हो गया गड़बड़। क्या गड़बड़ हो गया? कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है, मैं शुरू में बताया था, 2 बार रिपीट भी किया था कि फंक्शन एफ जो है वो क्या है? वो एक पॉलिनोमियल है, लेकिन तुम्हारे पास मिल रहा है एक्सपोनेंशियल। तो ऐसे होने पर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये संभव कब होगा? ओनली व्हेन लैम्डा इक्वल्स टू जीरो। यदि लैम्डा इक्वल्स टू जीरो हो तभी तो ये संभव है। यदि लैम्डा नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाए, इफ लैम्डा इक्वल्स टू जीरो, देन इट इज पॉसिबल। तुम्हारे पास तब क्या मिलने वाला है? तब मिलने वाला है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए। अभी देखो, अभी यहां पर ध्यान दो, ठीक है। हर एक वर्ड को ना लॉजिकली समझना है तुम्हें, कॉन्सेप्ट के साथ। अभी देखो, एफ जो है हमने नॉन जीरो पकड़ा था, ठीक है। तो इसका भी एक बार क्रॉस चेक कर लो। जो हमारे पास एफ मिला लैम्डा को जीरो बैठने से, क्या ये नॉन जीरो है? हाँ, बिल्कुल नॉन जीरो है, क्योंकि ए जो है, ए तो हमारे पास नॉन जीरो था, इरेज टू द पावर सी था। दैट मीन्स हमने एकदम सही दिशा में जा रहे हैं, कोई गलती नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे हम और जाते हैं थोड़ा सा। तो हमारे पास यदि लैम्डा इक्वल्स टू जीरो हो तभी ये पॉसिबल है। इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन व्हाट वी गेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए इरेज टू द पावर लैम्डा एक्स एंड एक्सपोनेंशियल। एंड ए जो है एक पॉलिनोमियल है, कभी भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो लैम्डा जो है, लैम्डा का मान क्या आने पर यह संभव हुआ? केवल लैम्डा इक्वल्स टू जीरो आने पर। और लैम्डा हमने क्या एज्यूम कर लिया था? आइगन वैल्यू। तो दैट मीन्स इट हैज एन आइगन वैल्यू एंड दैट आइगन वैल्यू मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। इज इट ओके? तो स्टेटमेंट 2 जो है ये बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 2 को गलत बोलने वाला जो ऑप्शन है उसको पहले डिस्कट करो। हाँ, कर दिया, थोड़ा सा काम हमारा सेव हुआ। अभी आगे जाके देखते हैं कि स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि टी इज अ लीनिपोटेंट मैट्रिक्स। सबसे खतरनाक स्टेटमेंट यही है, बच्चे इसी पे ही गलती कर दिया था मैक्सिमम दिखा जाए तो उसको जाने से पहले थोड़ा सा मैं स्क्रीन को इरेज करूंगा, तुम थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। ठीक है ना? डिलीट
डिलीट। देखो बोल रहा है कि टी एक निलपोटेंट ऑपरेटर है, ठीक है। अच्छा, तो मान लिया कि हाँ है, स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है, कि स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है, ये हमने मान लिया कि लेट टी इज अ निलपोटेंट ऑपरेटर। यदि टी निलपोटेंट ऑपरेटर हो जाए देन वहां पे एक टी का इंडेक्स मिलेगा। निलपोटेंट ऑपरेटर का जो डेफिनेशन के अनुसार हमें दी जाए तो टी का एक इंडेक्स मिलेगा। मान लिया कि टी इज ए निलपोटेंट ऑपरेटर ऑफ इंडेक्स के, दैट मींस टी रेज टू दी पावर के। जो बात मैं बोल रहा हूं सभी तो मैं नोट नहीं कर रहा हूं, तुम लोग नोट करते हुए जाना, ठीक है। कॉपी को सामने लेकर नोट करते हुए जाना कि इफ पॉसिबल लेट टी बी ए निलपोटेंट ऑपरेटर ऑफ इंडेक्स के, दैट इंप्लाइज टी रेज टू दी पावर के इक्वल्स टू 0। अभी देखो टी रेज टू दी पावर के इक्वल्स टू 0। अभी टी ऑफ एफ ये डिनोट करता है एफ का सिंगल डेरिवेटिव, तो टी ऑफ एफ मतलब T2 ऑफ एफ, ये तुम्हें क्या डिनोट करेगा, टी ऑफ एफ डैश, दैट मीन्स एफ का डबल डेरिवेटिव। तो टी ऑफ के डॉट 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 टी ऑफ के एफ, ये तुम्हें क्या डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा एफ का के टाइम्स डेरिवेटिव, ठीक है। यहां पे डेरिवेटिव हो रहा है, ध्यान देना बेटा। तो यदि मैंने इसको एज्यूम कर लिया, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे हम पहुंच गए, ठीक है। तो यदि मैंने इसको एज्यूम कर लिया ना, तो क्या गड़बड़ हो रहा है ध्यान से देखना। पहले डोमेन के ऊपर नजर डालो। डोमेन क्या है, Rx है, दैट मींस इट कंटेन्स ऑल द पॉलिनोमियल्स ऑफ रियल कोएफिशिएंट्स, ऑल पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल का डिग्री यहां पे मेंशन नहीं है, चाहे वो डिग्री 1 हो, चाहे वो डिग्री 100 हो, चाहे वो डिग्री 1 मिलियन हो, सभी पॉइंट देखो पॉलिनोमियल है तो उसका एक डिग्री मिलेगा ही। पॉलिनोमियल का एक रुकावट आते हैं, ऐसे नहीं बोलना कि सर पॉलिनोमियल मान लीजिए मैंने ए ले लिया, ऐसे नहीं बोलना, क्योंकि मैंने क्लास में देखा है कि बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन डाल देते हैं, डॉट डॉट डॉट। ये पॉलिनोमियल नहीं है बेटा, पॉलिनोमियल का एक रुकावट आते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल का एक डिग्री आते हैं, ठीक है, जीरो को छोड़ के, जीरो का डिग्री मेंशन नहीं किया जाता, ठीक है। जीरो को मैं छोड़ के बात कर रहा हूं, नॉन जीरो पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं। पॉलिनोमियल के रुकावट आते हैं। अभी Rx सभी पॉलिनोमियल को कंटेन कर रहा है, दैट मींस इट कंटेन्स ऑल द पॉलिनोमियल्स ऑफ एनी डिग्री, एनी पॉजिटिव इंटीजर डिग्री, ठीक है, ठीक है ना। तो मैंने के मान लिया कि एक निलपोटेंट ऑपरेटर इंडेक्स के क्या है वो तो हमें पता नहीं, ठीक है, के तो हमें पता नहीं, लेकिन के यदि हमने पकड़ लिया तो तुम्हारे पास के एक इंटीजर ही तो है। पहली बात तो ये इंडेक्स जो है वो तो एक पॉजिटिव इंटीजर ही होते हैं ना, तो वो पॉजिटिव इंटीजर वाला जो पॉलिनोमियल है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, जबकि वो डोमेन पे है। तुम बोल सकते हो मुझे को समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो तुम्हें के से यदि समस्या हो रहा है, तुम मान लो के का मान 3 है, मान लेने में तो कोई समस्या नहीं है ना, तुम इसको मान के तुम इस 3 पे समझो तो तुम आर्बिट्ररी के पे समझ जाओगे, ठीक है। मैं के इक्वल्स टू 3 पे तुम्हें समझा देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आए, ठीक है। देखो के इक्वल्स यदि 3 हो जाए देन ये तुम्हें दे देगा टी रेज टू द पावर 3 इक्वल्स टू 0। इज इट ओके। अच्छा, अभी तुमने मानो पॉलिनोमियल ले लिया f1x, ये पॉलिनोमियल तुमने ले लिया 2 ऑर्डर का, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। तुमने 2 ऑर्डर का ले रहे हो, दैट मीन्स तुम्हें यहाँ पे मेंशन करना है कि a2 कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0, a2 ऑलवेज नॉन जीरो है, ठीक है। अच्छा, तुमने यदि इसको ले लिया तो t ऑफ f1 ये बैठाने से क्या होगा, a1 प्लस 2 a2x, t2 f2 बैठाने से क्या होगा 2a2, t2 एंड t3 f2 ये बैठाने से हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान दो f2x मैंने यदि ले लिया a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, यहां पे ध्यान दो a3 नॉट इक्वल्स टू 0, अब हो जाएगा गड़बड़। f2 जो है ये भी Rx पे है, क्योंकि मैं अभी बताया Rx में सभी डिग्री का पॉलिनोमियल है, f2 है तो t क्या करेगा, f के ऊपर भी t तुम बैठा सकते हो f2 के ऊपर। तो तुमने यदि f2 के ऊपर t को बैठाया तो क्या होगा, हो जाएगा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा a1 प्लस 2 a2x प्लस 3 a3x स्क्वायर।
अब देखो जब तुम T2F2 करोगे तब ये क्या हो जाएगा 2A2 प्लस 6A3X। जब तुम T3 करोगे T3F2 तब ये क्या हो जाएगा 6A3। अब ध्यान दो, तुमने T3 तुमने इंडेक्स को 3 मान लिया था, तो ये जो है ये 0 के बराबर है, तुम्हारे पास मिल गया A3 इक्वल टू 0, जबकि A3 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था। तो यहां से कंट्रडिक्शन आ गया। तो तुमने यदि यहाँ पे मैंने K का मान 3 ले लिया था, तुम्हें समझाने के लिए तुमने एक आर्बिट्ररी K ले लो, तो वहां पे K डिग्री का पॉलिनोमियल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा यदि ऐसे हुआ तो। लेकिन डोमेन में K डिग्री का पॉलिनोमियल है, सबसे खास बात K+1 डिग्री का भी पॉलिनोमियल है, K+2 डिग्री का भी पॉलिनोमियल है। तो यही काम तुम यदि K+1 डिग्री का पॉलिनोमियल के ऊपर करोगे ना, तो सम कांस्टेंट इनटू वेरिएबल इक्वल टू 0, जो कि संभव ही नहीं है, बिल्कुल सा असंभव है। तो समझ में आ रहा है ना कि जो कंसेप्ट था वो कहां पे यहां पे घुमा दिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था स्टेटमेंट 1। तो स्टेटमेंट 1 के ऊपर बेस करके बहुत सारे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना बेटा कि यहां पे RX था, ठीक है, तो इसीलिए हमने यहां से F2 जो है उसको लेके हमने इसको डिस्कस कर दिया, क्योंकि यहां पर होने पर हमारे पास हम कंट्रडिक्शन पे पहुंच गए। इज इट ओके? तो हमने जो एज्यूम किया था कि इट इज अ नीलपोटेंट ऑपरेटर ऑफ इंडेक्स के, ये हमने बिल्कुल गलत एज्यूम कर लिया था। दैट मीन्स ये कोई नीलपोटेंट ऑपरेटर होगा ही नहीं, क्योंकि नीलपोटेंट ऑपरेटर होने पर ही इसका इंडेक्स आ जाएगा, और जब भी इंडेक्स आ जाएगा तभी हो जाएगा गड़बड़। तो ये बोल रहा है कि नीलपोटेंट ऑपरेटर, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो ये जो है कहां गया, ये थोड़ा सा वेट करो, पेज थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो ये जो है ये तो गलत पहले से ही हो गया था, ये भी गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कि स्टेटमेंट 1 है फॉल्स, स्टेटमेंट 2 है सही, ठीक है। तो तुम जो अपकमिंग एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो प्रिपरेशन तुम यदि प्रॉपर गाइडेंस के साथ लेना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन आवर रेगुलर कोर्सेस, यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन आवर रेगुलर बैचेस। उसके लिए तुम्हें करना क्या है, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है। तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंटेंट नहीं करता, बिल्कुल न्यू एंड अपडेटेड पैटर्न में क्वेश्चन कंटेंट करता है, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन करके तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो। उसके लिए भी तुम्हें करना क्या है, स्क्रीन पे जो दिए गए नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। तो तुम यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैथ में बता दूं, ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, हम न्यू क्वेश्चंस देते हैं हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां पे जाके ज्वाइन हो जाओ। वहां पे भी हम न्यू क्वेश्चंस देते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे QOD टाइटल से आता है, प्लेलिस्ट भी है हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहां पे जाके भी तुम उसको शुरू कर दो, प्रैक्टिस करना, काफी सारे बूस्ट मिलेगा तुम्हें वो क्वेश्चंस करके भी, ठीक है। बिल्कुल न्यू है, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा और ये सोल्यूशन को तुमने एंजॉय की हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।